वेलकम एवरीवन। आज हम ड्यूल नेचर ऑफ लाइट के कुछ एमसीक्यू देखने वाले हैं जो कि पिछले कुछ एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ पार्टिकल मोमेंटम विद डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ के साथ जो पार्टिकल के मोमेंटम का रिलेशन है, तो हमें पता है कि लेम्डा जो होता है दैट इज एच अपॉन पी। एच एक कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट है, तो लेम्डा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पी के। तो ऐसा कौन सा ग्राफ है जो इस तरह का रिलेशन बता रहा है, जिसमें लेम्डा बढ़ने पर पी घटता है, पी के बढ़ने पर लेम्डा घटता है? तो एक ही ऐसा रिलेशन है, वो ए है। सेम क्वेश्चन है दूसरा, तो यहाँ पर सेम ग्राफ जो है वो यहाँ बना हुआ है। सो द थर्ड क्वेश्चन इज, फॉर गिवन काइनेटिक एनर्जी विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो कौन सी के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ कम होगी? तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि जो लेम्डा होता है दैट इज एच अपॉन पी। काइनेटिक एनर्जी की टर्म में लिखेंगे हम, तो लेम्डा बराबर एच अपॉन 2m के। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि गिवन काइनेटिक एनर्जी, यानी सबको काइनेटिक एनर्जी सेम ही मिलती है, तो ये पूरा मामला किसमें बन जाएगा? सब मास पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें पूछा है कि स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट अगर लेमडा होगा तो कब होगा? जब एम क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आप जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं, प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, इससे ज़्यादा मास है अल्फा पार्टिकल का। ड्यूटेरॉन आपको पता है हीलियम हाइड्रोजन का एक आइसोटोप्स है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन भी बहुत 10⁻31 किलोग्राम की रेंज का होता है, और ये होता है 10⁻27। तो इसके मुकाबले अल्फा पार्टिकल सबसे हैवी है। अगला है कि अगर वेलोसिटी c है किसी फोटोन की और फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो कौन सा इसमें से वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करेगा? तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले एच न्यू अपॉन सी, ये रिप्रेजेंट नहीं करेगा क्योंकि ये है मोमेंटम। अगला वाला देखिए आप एच सी अपॉन ई, तो ये देखो आप रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि ई जो होता है फोटोन की एनर्जी, दैट इज एच सी अपॉन लेमडा। तो लेमडा हो जाएगा एच सी अपॉन ई। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लेमडा, वेवलेंथ लेमडा के फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? वो होगी एच सी अपॉन लेमडा। एल्केली मेटल को है मोर सूटेड है अदर मेटल्स के लिए, अगर हम कंपैरिजन में कहें तो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन के लिए, क्योंकि उनका वर्क फंक्शन जो होता है एल्केली मेटल से क्या होता है? कम वर्क फंक्शन होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द इलेक्ट्रॉन टू द सरफेस। तो ऐसा जिसके लिए वर्क फंक्शन कम होगा वो अधिक सूटेबल होगा, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब क्या हो गया? एल्केली मेटल का जो वर्क फंक्शन है दैट इज क्वाइट लेस देन द अदर मटेरियल या अदर मेटल्स। Photoelectric cell connected to an electric circuit placed at a distance d from a source of light as a result of current flowing I in the circuit. What will be the current when the distance is reduced to d by 2? तो हमें पता है कि एक रिलेशन होता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट और डिस्टेंस में, ठीक है। जो सर्किट है वो होता है डी स्क्वायर। अगर हम डी बाई 2 करेंगे तो सीधी सी बात है आई डैश विल बी 1/d/2 का स्क्वायर, दैट इज 4i। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। एज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेस, जो हमारा इंटेंसिटी है इंसिडेंट लाइट का वो इंक्रीज करेंगे, तो सीधी सी बात है वहाँ पर क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होगी वो इंक्रीज होगी। इफ वी कंसिडर फोटोन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेम वेवलेंथ देन दे विल हैव द सेम, कौन सी चीज़ सेम होगा? तो सीधी सी बात है लेमडा बराबर होता है एच अपॉन पी। तो P बराबर हो जाएगा एच अपॉन लेमडा, यानी मोमेंटम जो होता है लीनियर मोमेंटम वो एच अपॉन लेमडा होता है। एच एक कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट, और लेमडा अगर हम दोनों कंडीशन में देख रहे हैं कि सेम हो, तो कौन सी क्वांटिटी सेम हो जाएगी इन सब के अंदर? तो वो एकमात्र कौन सी है? लीनियर मोमेंटम। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड विद पोटेंशियल डिफरेंस v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द v टू द पावर n। यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन है उसको एक्सीलरेट किया गया है और उसका जो वेवलेंथ है वो v टू द पावर n के समान पर प्रोपोर्शनल है, देन वैल्यू ऑफ n की वैल्यू कितनी होगी? तो सीधी सी हमारे पास फार्मूला मौजूद है, हम जो फार्मूला लिख जानते हैं दैट इज 2m/q_v। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट वी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? v n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यार आप यहाँ से देखें तो पावर आ जाएगी -1/2, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऊपर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा लेमडा इक्वल टू v टू द पावर -1/2। -1/2 कौन सा ऑप्शन है? सो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन होगा -0.5। यहाँ पर हमें फिर से सेम क्वेश्चन दे रखा है, डी की जगह 2d करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो वो I/4 हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इमिटेड
काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज, काइनेटिक एनर्जी जो है इमिटेड इलेक्ट्रॉन की किस पर डिपेंड करेगी, तो किस पे डिपेंड करेगी, सीधी सी बात है, काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, उनसे कोई रिलेशन नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, सीधी सी बात है, फ्रीक्वेंसी से तो वो रिलेटेड है, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा कि ये इंडिपेंडेंट है। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, दैट इज नॉट द ट्रू। सो इनवर्स ये जो है इंडिपेंडेंट है इंसिडेंट लाइट से, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन वन सॉल्व। Question number 13. The de Broglie wavelength of an electron in the first orbit is, de Broglie wavelength हमें निकालनी है एक ऐसे इलेक्ट्रॉन की जो कि फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो हमें पता है और ऑप्शन दे रखे हैं सरकमफेरेंस इक्वल हाफ ऑफ दिस और 4/4 और सरकमफेरेंस पे रिलेटेड है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ पता है कि पी ये होता है h/p। अब हमें मोमेंटम निकालना है, लीनियर मोमेंटम, तो हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम कितना होता है mvr इक्वल टू nh/2 पाई, सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर mv वो कितना हो जाएगा nh/2 पाई r। अब हम बात करें अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट की, तो वहाँ पर हो जाएगा mv इक्वल h/2 पाई r। तो यहाँ पर पूछा गया कि फर्स्ट ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ निकालनी है, तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा h/2 पाई r। पुट करेंगे हम h/2 पाई r, तो वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, h से h कट गया, तो ये किसके बराबर आ गया, सर्कमफेरेंस के बराबर आ गया, तो इट विल बी इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि रेडियो ट्रांसमीटर रेडिएट्स 1 किलो वोल्ट वॉट पावर एट अ वेवलेंथ ऑफ 198.6 मीटर, हाउ मेनी फोटोन डज इट एमिट पर सेकेंड। ठीक है, तो कितने जो है वो करेगा, तो हमें पता है देयर इज अ रिलेशन बिटवीन देम, P इक्वल टू n इंटू ई, और n जो है दैट इज नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि हमें n निकालना है, तो हम सीधा निकाल लेंगे इसको, आप निकाल लेंगे आराम से, दैट इज n हमें निकालना है, तो दैट विल बी n इक्वल टू P/E, आप आराम से निकाल लेंगे। P हमें दे रखा है यहाँ पर 1 किलोवाट, दैट इज 1 इंटू 10⁻³ और E कितना हो जाएगा, दैट इज SC/λ। H और C की वैल्यू आपको पता है, लेमडा की वैल्यू पता है, सारी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, समझने वाली बात यहाँ पर ये थी कि जो पावर होता है दैट इज N इंटू ई। ठीक है, कैपिटल N है, कैपिटल N को हम इससे भी लिख सकते हैं, कैपिटल N एक्चुअली रिप्रेजेंट N स्मॉल n अपॉन T इंटू, आपको ये वाला फॉर्मूला तो पता ही है। ठीक है, कि जो पावर होती है दैट इज NH न्यू अपॉन T। ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड इन टाइम T। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। An electron with the rest mass m0 moves with a speed 0.8 c. Its mass when it comes moves with the speed, this is speed, मास कितना चेंज होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि जो मास होता है वो चेंज होता है m0 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पर मेरे पास मौजूद है कि v जो है वो 0.8 c है। 0.8 c अगर स्पीड से कोई मूव करता है तो उसके मास में किस तरह से चेंज होगा, उसके लिए पर्टिकुलर फार्मूला है। ठीक है, तो स्कूल लेवल में अभी नहीं है ये, तो आप देख सकते हैं, इसको v को पुट करके देखेंगे, दैट विल बी m0 √1 माइनस 0.8 c अपॉन सी स्क्वायर, 0.8 का c का भी स्क्वायर, इस वाले फॉर्मूले में हमने वैल्यू रखी। जब हम पुट करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा m0 √1 माइनस 0.64, तो ये आ जाएगा m0 अपॉन 1 में से 0.64 जाएगा तो 1.36, तो ये आएगा m0 अपॉन 0.6। ओके, सो 0.6 यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, m0 अपॉन 0.6 नहीं है। ओके, पॉइंट हटा दिया तो ये आ गया 10
2 से डिवाइड 5 से, तो ये हो जाएगा 5m0/3। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ये वाला ऑप्शन है, ये वाला सही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है इसी तरह का कि अगर 1 मीटर अवे पड़ा हुआ है, उसे 0.5 मीटर अवे करेंगे, यानी d/2 कर दिया। d/2 करते ही सीधा होगा जो हमारा करंट है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बाय फोटो कैथोड विल बी इंक्रीज्ड बाय द फैक्टर 4, करंट विल बी 4i। इस तरह का क्वेश्चन आगे भी बताया हुआ है। द वैल्यू ऑफ प्लंक्स एनर्जी, एनर्जी ऑफ अ प्लंक, जो वैल्यू ऑफ प्लंक्स एनर्जी है दैट इज NH न्यू, और अगर हम लेमडा की फॉर्म में लिखें तो वो होता है NHc/लेमडा। E बराबर होता है NH न्यू एंड इट कैन बी न्यू कैन बी रिटन एज Hc/लेमडा। एक रेडियो ट्रांसमीटर है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन आपको फिर से पूछ लिया गया कि अगर एक फ्रीक्वेंसी दे रखी है, यहाँ पर आपको न्यू दे रखा है, पावर दे रखी है और नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड यानी कैपिटल N पूछा गया। तो पावर होता है P इक्वल टू N E, तो N हो जाएगा P/E। P आप पुट कर दीजिए यहाँ से, E क्या हो जाएगा? E हो जाएगा H और न्यू, सब पुट करेंगे वैल्यू तो आपको आराम से ये आंसर मिल जाएगा। द मास ऑफ फोटोन एट रेस्ट इज, मास ऑफ फोटोन एट रेस्ट इज, क्या होता है मास ऑफ फोटोन एट रेस्ट? सीधा थ्योरी का क्वेश्चन है, 0 होता है। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल प्लेट whose work function is 2 electron volt. The maximum kinetic energy emitted photoelectron would be, कितनी हो जाएगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फोटोन फोटो इलेक्ट्रॉन? तो हमें इसमें कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, दैट इज k max इक्वल h न्यू माइनस h न्यू नॉट। अब हमें वर्क फंक्शन तो दे रखा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमें सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा एनर्जी गिवन, तो दैट इज h न्यू इक्वल टू Hc/लेमडा, क्योंकि हमें लेमडा दे रखा है, और Hc की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, 1242 एंगस्ट्रम इंटू नैनोमीटर। लेमडा हमें कितना दे रखा है, नैनोमीटर में लगाना पड़ेगा वेवलेंथ को, तो वो हो जाएगा 400 नैनोमीटर। जब हम इसको कट आउट करेंगे 00 से 00, तो इट विल कम लाइक 3.14 3.13 सॉरी 3.13, तो दैट विल बी द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब के निकालना है हमें, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 3.13 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 1.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें ऐसा ऑप्शन है ये वाला, हमने एक टर्म और आगे निकाल लिया है। ओके।